गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से आज की सुबह का सलाम हमारी तरफ से, गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से। मैं पास्टर अनीश आप सबको आज के दिन में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ग्रीट यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर प्रति भोर, एवरी मॉर्निंग गॉड इज टॉकिंग टू अस थ्रू हिज वर्ड, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है और मुझे और आपको बरकत दे रहा है। आज फिर से आज की सुबह मैं तैयार हूँ कि आपके संग कुछ बांट सकूं जो मुझे और आपको, हम दोनों को बरकत दे सके। उससे पहले आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप हमें ज्वाइन करते हैं हर सुबह, आप इन वीडियोस को देखते हैं और शेयर करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप हमें और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आज जो वचन आपके लिए, आपके जीवन के लिए जो मैं लेकर आया हूँ वो है भजन संहिता 22 और उसकी 28वीं आयत। ध्यान से सुनिएगा। द वर्ड विच आई हैव फॉर योर लाइफ टुडे एंड फॉर दिस पर्टिकुलर डे इज Psalms 22 and verse 28. It is a beautiful scripture that says, "For the kingdom is the Lord's." लिखा है क्योंकि राज्य यहोवा ही का है। ध्यान से सुनिएगा इस वाली बात को। एक लाइन से इसमें से बांटना चाहता हूं, पर ये एक लाइन मेरे और आपकी जिंदगी के लिए इतनी प्रभावशाली है, इतनी इफेक्टिव है दैट इफ वी बिलीव ऑन दिस, अगर हम इस पे भरोसा रख सकें, इस पे विश्वास कर सकें, तो ये मेरे और आपकी सोच को, मेरे और आपकी जिंदगी को बदल देता है। द बाइबल सेज, फॉर द किंगडम इज द लॉर्ड्स। जो राज्य है वो प्रभु का है या परमेश्वर का है। मैं और आप भी एक राज्य में रहते हैं। मैं और आप जिस भी कंट्री में, जिस भी जगह रहते हो, वी आर लिविंग इन अ प्लेस, इन अ सिटी विच इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड अदर अथॉरिटीज। कई जगह कई लोग, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी हमारे ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, कोई ना कोई राज्य कर रहा होता है हम पे। उसके बाद हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे भी हमारे पर राज्य होता है। हर जगह वी सी कि किस तरीके से लोग राज्य करते हैं। पर बाइबल कह रही है क्योंकि राज्य यहोवा ही का है। ये विश्वासियों के लिए आयत है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए आयत है जो उस बात को देख सकते हैं। ये सच्चाई है और परमेश्वर चाहता है ये सच्चाई दुनिया के हर एक जन को पता चले कि राज्य यहोवा ही का है। मुझे याद आता है डैनियल की किताब में जब राजा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने अलग अलग चीजों के द्वारा इस बात को दर्शाने का क्या प्रयास किया और उसे बताया कि किस तरीके से राज्य यहोवा का है। उसमें खूबसूरत आयत लिखी है डैनियल की किताब में कि हे राजा नबूकदनेस्सर, ये सब बातें, ये सब काल तुझ पे बीतेंगे जब तक तू इस बात को ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। परमेश्वर स्वर्ग से एक मैसेज डिक्लेयर कर रहे थे और कह रहे थे, आई रेन, मैं राज्य करता हूं। हम लोग बहुत सी इस बात में हम समझ नहीं पाते हैं। अपनी परिस्थितियों में हमें लगता है कि वो जन राज्य करता है, बीमारी में लगता है बीमारी राज्य करती है, गरीबी में लगता है गरीबी राज्य करती है, मुसीबत में लगता है मुसीबत राज्य हम पे कर रही है, तूफानों में लगता है शायद तूफान राज्य करता है, आंधी में लगता है कि शायद हवा राज्य करती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन ऐसे हुआ कि एक बड़ा तूफान था और बड़ी आंधी थी, लेकिन उसके बीच में एक दिन यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने उन्हें आज्ञा दी और कहा, ए आंधी थम जा और तूफान रुक जा। और बाइबल में लिखा है लहरें शांत हो गई, तूफान थम गया और बड़ी शांति हो गई। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये दिखा रही थी कि हम कुछ हैं, पर जब राजा खड़ा हुआ तो राजा के शब्द में या राजा के वचन में सामर्थ होती है। दिस इज व्हाट द बाइबल टीचेस अस, दैट देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ द किंग। हमारे राजा के वचन में सामर्थ है और वो खड़ा हुआ, सब शांत हो गया। आज प्रभु आपके लिए कह रहा है कि राज्य प्रभु का है। जिस भी परिस्थिति में आप हैं, जिस भी चीज से आप होके गुजरेंगे, उसमें याद रखिएगा मेरा यीशु प्रभुता करता है। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। आज के दिन परमेश्वर से प्रार्थना मांगें। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तो सामर्थी है और अद्भुत रीति से अपने वचनों को हम तक पहुंचाता है। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, हमें उजागर करना चाहता है अपने वचन को हम पर, और हमें बताना चाहता है कि तू कितना बड़ा और सामर्थी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज आपके वचन के लिए, जो हमें ये बात सिखा रहा है कि परमेश्वर तू ही प्रभुता करता है और राज्य तेरा ही
सी चीजों को अपनी जिंदगी में राज्य करते देखते हैं। हमें लगता है कि शायद बीमारी राज्य कर रही है, परेशानी राज्य कर रही है, दुष्टात्मा राज्य कर रही है, गरीबी राज्य कर रही है, पर प्रभु आज बताना ये चाहते हैं और चाहते हैं आपके वचन के द्वारा कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के मन में ये विश्वास हो, अगर वो कमजोर हैं, बीमार हैं, प्रभु आशा रहित हो रहे हैं या परेशानी में हैं, प्रभु आपसे निवेदन करते हैं कि होने दे ऐसा हो कि उनके अंदर ये विश्वास आ जाए कि इन सब परिस्थिति के ऊपर मेरा परमेश्वर राज्य करता है, क्योंकि राज्य परमेश्वर ही का है। आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर हर एक जन को, और धन्यवाद कि ये लोग हमसे जुड़ रहे हैं। प्रभु तू हमें जोड़ रहा है और लोगों से चाहते हैं प्रभु तेरा सुसमाचार, तेरे सामर्थ का वचन, तेरा इनकरेजिंग ये वचन प्रभु और लोगों तक पहुंचने वाला हो सके और लोग तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा छुए जाए और बचाए जाने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप हमसे कल फिर सुबह मुलाकात करना ना भूलिएगा। हम फिर से और खुदा का रूह फिर से आपके लिए एक वचन को लेके आएगा जो आपको सामर्थ्य देगा कल के दिन को फेस करने की। गॉड ब्लेस यू ऑल।